अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो ऐसे क्रॉप्स जिनकी बात हो रही है वो किसके लिए यूज हो रहे हैं? यूरोप, फॉर यूरोप। कि यूरोप में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी थी वो सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ इंडिया में ज़बरदस्ती कल्टीवेट करवाए गए। किसने? बाय ब्रिटिशर्स। तो वो क्या क्या थे? जैसे कि जूट की कल्टीवेशन, जो बंगाल रीजन था उन्हें जूट उगाने के लिए फोर्स किया जाता था कल्टीवेटर्स को। यानी ब्रिटिशर जो थे वो उनको फोर्स करते थे कि आप यहाँ जूट ही कल्टीवेट करो। और जो आसाम है, यानी सिमिलरली द कल्टीवेटर्स ऑफ आसाम वाज फोर्स्ड टू कल्टीवेट वीट, यानी वाट, टी। तो आसाम के लोगों से कहा गया है कि आप सिर्फ कल्टीवेट करो चाय, यानी टी आप कल्टीवेट करो। तो उन्हें सबसे ज्यादा ये कहा जाता था कि टी कल्टीवेशन करो, क्योंकि आसाम की जो चाय थी उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। कहाँ पे? यूरोप में। तो ये सारी चीज, यानी इधर जो बंगाल रीजन है वहाँ जूट उगाने के लिए कहा गया है, कल्टीवेटर्स को फोर्स किया गया है। और आसाम के कल्टीवेटर्स को उनको जूट कल्टीवेट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जूट और इसकी टी की बहुत डिमांड थी यूरोप में। एंड शुगर कैन ऑफ यूपी वाज ए डिमांड। और जो शुगर कैन था जो यूपी में उगाया जाता था वहाँ उसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड थी। सो वहाँ पे फोर्स किया जाता था कल्टीवेशन, इसको शुगर केन को कल्टीवेट करो। कहाँ पे? यूपी में। यानी वेस्ट इधर बंगाल में जूट कल्टीवेट करवाया, आसाम में टी कल्टीवेट करवाई, और इधर यूपी में ये शुगर केन कल्टीवेट करवाया। तो ये सारी चीजें जो है, यानी शुगर केन कल्टीवेशन करो, इसके अलावा आप कोई चीज ग्रो नहीं कर सकते हो। ये किसने कहा? ये ब्रिटिशर्स ने कहा। किनसे? इधर कल्टीवेटर से कहा। यूपी के कल्टीवेटर्स या आसाम के कल्टीवेटर जो थे या बंगाल के कल्टीवेटर्स को जो थे उनसे ये कहा गया था कि आप यही चीजें यानी कल्टीवेट करो। तो उस वक्त यानी ब्रिटिशर्स के दौर में जो यूपी था उसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। ये बात आप याद रखना। क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। उस टाइम ब्रिटिशर्स के दौर में यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। और पंजाब में वीट उगाने के लिए ज्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि वहां पर ये जो वीट है इजीली कल्टीवेट हो सकता था। और उसको वो यूज करने वाले थे। किस लिए? वो इसको एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप में। किसको? वीट को। सच आर द थिंग्स, जो कि ऐसे क्रॉप्स यूज ये करते थे, कल्टीवेट करते थे। सच आर द क्रॉप्स, जो अलग अलग क्रॉप्स थे ना, वो उगाने के लिए फोर्स करते थे ब्रिटिशर्स। ये बात आपको समझ आई? इसी तरह एक और चीज थी जो चाहते थे ब्रिटिशर्स कि कल्टीवेट की जाए। वो क्या थी? बाय द इंडियन फार्मर्स, यानी कि जो इंडियन फार्मर्स थे, जो इंडियन किसान थे, उनसे अब कल्टीवेट करवाया गया। क्या? वो क्या थी? वो चीजें क्या थी? वेल, दैट वाज इंडिगो। क्या था वो? इंडिगो। यानी इंडिया के जो फार्मर्स थे उनसे अब कहा गया कि आप इंडिगो कल्टीवेट करो। अगर इंडिगो कल्टीवेशन की बात करें, वो इसलिए जरूरी था इंडिगो, दैट वाज ए हाई डिमांड फॉर डाइंग क्लोथ्स इन यूरोप, एंड इंडियंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। देखिए, जो ये इंडिगो, ये क्या है? जो ये इंडिगो है, ये क्या होता था? ये क्या होता है? ये नील होता है। क्या होता है? नील। तो ये एक ऐसा ब्लू पाउडर था जिसको यूज किया जाता था क्लोथ्स डाई करने के लिए यूरोप में। यानी यूरोप में इंडिगो को बहुत
ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि जो इंडिगो है इसको यूरोपियन लोग जो थे वो इसको यूज करते थे, किस लिए? क्लोथ्स को डाई करने के लिए, क्लोथ्स को ये डाई करने के लिए। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। और इंडिया का जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट था ना, वो सूटेबल था इसकी ग्रोथ के लिए। यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, यानी अगर हम ऐसी प्लेसेस की बात करें जहां फुली यानी वार्म टेम्परेचर रहता है, मतलब ज्यादातर जो जगह हैं वहां पे टेम्परेचर वार्म रहता है, उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यानी जहां पे क्लाइमेट टेम्परेचर वार्म ही रहता है, उन्हीं जगहों पे ये इंडिगो कल्टीवेट की जाती थी। और ये जो वार्म टेम्परेचर था, ये सूटेबल था किसके लिए? इंडिगो के ग्रोथ के लिए। यानी ये था बहुत ही सूटेबल। किस लिए था ये सूटेबल? इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।